Good morning, students, and welcome once again to all of you in my e learning classes of English literature. Students, today we are going to read another story from lesson number 7, The Kind Birds and the Rainbow. So, be ready for the and I hope you all be will be eagerly waiting for this story. Long ago, the world was a little different. बहुत पहले ये दुनिया थोड़ी सी अलग थी, आज के समय से अलग थी. The birds were either black or white. जो चिड़िया थी या तो वो उनका रंग काला था या तो सफ़ेद. In one forest only black birds lived. एक फॉरेस्ट में यानी एक जंगल में केवल ब्लैक बर्ड्स रहते थे. While white birds lived in another faraway forest. जबकि दूसरे सुदूर वन में सफ़ेद पक्षी रहते थे. यानी एक वन में जो है ब्लैक रहते थे बर्ड्स और एक में वाइट. There were two rainbow brothers, ईस्ट रेनबो एंड वेस्ट रेनबो ऑफ द स्काई. वहाँ पे दो और भाई थे, दो रेनबो भाई थे, ईस्ट रेनबो और वेस्ट रेनबो. ईच ऑफ द रेनबो वॉज अ स्ट्रेट बैंड ऑफ 7 कलर्स. और सब रेनबो के पास, दोनों रेनबो के पास क्या था? एक स्ट्रेट बैंड था. किस चीज़ का? 7 कलर्स में 7 रंगों का एक उनके पास एक रंगों की पट्टी थी, सीधी पट्टी थी. One day a thirsty white dove was flying above the forest. एक दिन एक प्यासा सफ़ेद पाख्ता एक तरह की चिड़िया होती है, जो कहाँ उड़ रही थी? जंगल के ऊपर. Where different kinds of black birds live. जहाँ बहुत सारे काले पक्षी रहते थे. He slowly flew down to the bank of a bubbling stream. और धीरे धीरे नीचे उतरी. कहाँ पे? नदी एक बुदबुदाती हुई यानी आवाज़ करती हुई जो धाराएं जाती हैं उसी के मतलब वो किसकी धाराएं हो सकती है? नदियों की धाराएं होती हैं. तो जब नदियों का जो जल होता है वो चलता है तो उसमें से कुछ आवाज़ निकलती है, तो उसी को यहाँ पे बबलिंग स्ट्रीम कहा गया. He sipped water till he wasn't thirsty anymore. उसने पानी तब तक किया जब तक कि वो प्यास उसकी पूरी तरह से बुझ नहीं गई. Then he lifted his wings and flapped them to fly, but couldn't rise into the air. उसके बाद उसने अपने पंख उठाए और उड़ने के लिए उसने अपने पंख को फड़फड़ाया, लेकिन वो हवा में उठ नहीं पा रहे थे. The dove looked down at his feet and cried, "Oh, my feet are caught in hunter's net. Help, help." तो पाखना ने अपने पैर के नीचे देखा, पैरों पे, तो क्या हुआ? देख के चिल्लाया, "ओह, मेरा पैर तो इस जाल में फंस गया है." जो किसने बिछाया था उसको? शिकारी ने. वो मदद के लिए हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा. A finch heard the cries and flew out of her warm nest.
एक फिंच, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कोयल की तरह गाती है, उसी को फिंच कहते हैं। उसने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी और अपने घोंसले से बाहर आई। ही स्पॉटेड द डव एंड क्विकली फ्लू बैक टू हर ट्री। उसने जहाँ पे वो कबूतर था, उसको उसने, वो कबूतर ही को ही पाख्ता बोलते हैं, तो पाख्ता वहाँ पे था, उसने उसको देख लिया और क्विकली वापस वो अपने ट्री पे यानी अपने पेड़ पे गई जहाँ पे पहले रहती थी, उड़ के गई। शी शाउटेड, वो चिल्लाने लगी, कम ऑन फ्रेंड्स, अ गेस्ट इज क्राइंग आउट फॉर हेल्प। वो चिल्लाई कि आओ मित्रों, एक जो अतिथि आया है हमारे दूसरे जंगल से हमारे जंगल में, वो चिल्ला रहा है, उसको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। ऑल द ब्लैक बर्ड्स क्विकली फ्लू डाउन टूवर्ड्स द स्ट्रीम। और सभी जो काले पक्षी थे वो बहुत तेज़ी से उड़ते हुए उस धारा की तरफ उड़ के जाने लगे। द ओनली बर्ड दैट डिडंट गो टू द बैंक वॉज द क्रो। बस एक ही पक्षी नहीं गया उस बैंक पे, उस किनारे पे। क्या नाम था उसका? क्रो, यानी कौवा। ही वॉज टू लेजी एंड स्लीपी टू फ्लाई आउट ऑफ हिज नेस्ट। वो बहुत ज़्यादा आलसी था और बहुत ज़्यादा सोता था, यहाँ तक कि वो बाहर अपने घोंसले से बाहर भी नहीं आता था। वो इतना क्या था, लेजी यानी आलसी। Here is the two word meanings here. Bubbling stream. What is the means of bubbling stream? बुदबुदाती हुई धारा है। धाराएं का मतलब जो नदियों में पानी के चलने से, उठने और गिरने से जो लहर बनती है, उसी को, लहरों को ही धाराएं बोलते हैं। और बबलिंग मतलब उसकी आवाज़ होती है, आवाज़ करती हुई जाती है, जैसे लगता है वो कुछ बोल रही हूँ, ऐसा। तो बबलिंग स्ट्रीम का मतलब होता है बुदबुदाती हुई धाराएं। फ्लैप्ड, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ विंग्स। फ्लैप मतलब जो पक्षियों के अपने विंग्स के ऊपर नीचे करने का मूवमेंट करना, मतलब फड़फड़ाना। जैसे पक्षी अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं तो आवाज़ आती है, उसी को फ्लैप्ड कहा जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ सक्सेसफुल डे।